ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनाएंगे सावन मास में भगवान शंकर की सुनी जाने वाली एक बुढ़िया माई, एक कंजूस बुढ़िया माई और भगवान शिव की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगर इसके पहले आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सावन मास में भगवान शंकर की कहानी सुनने से अत्यंत मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी, ना ही उनके कोई आगे पीछे था। वह बुढ़िया माँ बहुत ही कंजूस थी, लेकिन उनकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर थे। परंतु उनमें एक अच्छाई भी थी कि वे भगवान शिव की भक्त थी। वह हर दिन मंदिर जाती और पूजा पाठ करती और भगवान शिव की कथा सुनती और भगवान शिव का ध्यान भी करती। और वह हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। लेकिन वे धर्म के नाम पर कोई भी काम नहीं करती थी। इतनी कंजूस थी कि उनके दरवाजे पर कोई भी आए, चाहे साधु या कोई भिखारी या कोई भूखे प्यासे लोग भी हो, वो बुढ़िया माँ किसी को किसी प्रकार की मदद नहीं करती थी और ना ही कुछ दान दक्षिणा करती थी। इस पर गांव वाले ने उस कंजूस बुढ़िया माँ से कहते थे कि अम्मा, इस धन का क्या करोगी? तुम्हारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, फिर भी तुम इतनी कंजूस कैसे हो? तुम किसी को कुछ देती क्यों नहीं हो? बूढ़ी माँ, तुम इतनी कंजूस क्यों बनी रहती हो? तुम्हारे मरने के बाद नर्क भोगना पड़ेगा। इस पर बुढ़िया माँ कहती, मैं नर्क नहीं भोगूंगी, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। मैं भगवान शिव का हमेशा पूजा पाठ एवं उनका नाम जपती हूँ। उस बूढ़ी माँ की कंजूसी की चर्चा गांव में ही नहीं बल्कि देवलोक में भी फैल गई। शिवलोक में भगवान शिव सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बुढ़िया मेरी सच्ची भक्त है और ये कंजूस कैसे हो सकती है। एक बार भगवान शिव ने सोचा, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, ये बुढ़िया माँ सच में कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव एक साधु बाबा का रूप धारण कर उस बुढ़िया माँ के घर गए और उन्होंने उस बुढ़िया माँ से भिक्षा मांगी। तब बुढ़िया माँ ने अंदर से कहा कि अभी मुझे काम है, थोड़ी देर में आना। तब भगवान शिव वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान फिर आए। बुढ़िया माँ ने फिर कुछ बहाना बना दिया और कहा कि शाम को आना। फिर भगवान जी फिर से चले गए। फिर भगवान जी शाम को आए। तब बुढ़िया माँ कहने लगी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब तो देने को कुछ भी नहीं है। भगवान शिव चले गए। फिर अगले दिन सुबह फिर उस बुढ़िया माँ के घर आए तो बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया। उस बूढ़ी माँ ने कहा, तुम फिर से आ गए, समझ में नहीं आता? मैं तुम्हें बार बार लौटा रही हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी देना नहीं चाहती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। भगवान जी मुस्काए और वहाँ फिर सोचने लगे कि सच में ये बुढ़िया माँ तो सच में बहुत ही कंजूस है। फिर भगवान शिव वहाँ से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और बूढ़ी माँ की मृत्यु का समय निकट आ गया, पर वह भगवान शिव का नाम जपती रही। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसे लेने आते हैं। तब बूढ़ी माँ उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिवलोक जाऊंगी, मुझे तो शिव दूत लेने आएंगे। मैंने तो हमेशा शिव का नाम जप किया है। लेकिन यम के दूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे खींचकर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती है कि यदि तुम लोगों को मुझे नर्क में ले जाना है तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे शिवलोक ले चलो, मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। बूढ़ी माँ के बार बार आग्रह करने पर बूढ़ी माँ को शिवलोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिवलोक जाकर भगवान शिव से कहती है कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपका नाम जप किया है, फिर भी ये लोग मुझे नर्क में ले जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन भगवान,
मैं आपका हमेशा पूजा करती आई हूँ और आपके नाम का जाप किया है, फिर भी मुझे नर्क में क्यों जाना पड़ेगा? तब भगवान शिव ने कहा कि तुमने मेरा हमेशा नाम जपा है, लेकिन तुमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया और ना ही किसी को कुछ दान दिया और ना ही किसी को भूखे को खाना दिया। तुमने कभी दान पुण्य का कोई भी काम नहीं किया और तुम्हारे आगे पीछे भी कोई नहीं था, फिर भी तुमने इतना सारा धन इकट्ठा करने में लगी रही और तुमने तो दान पुण्य किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें नरक में भी जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई भगवान, मुझे कुछ दिन का समय दे दो। तब भगवान शिव ने उसे 7 दिन का समय दे दिया। 7 दिन के लिए बूढ़ी माँ फिर से धरती पर आ गई और फिर से वो जिंदा हो गई। ये बूढ़ी माँ के शिव नाम जपने का ही फल था कि वह मर के भी फिर से 7 दिन के लिए जिंदा हो गई। अब बूढ़ी माँ बहुत दान पुण्य करने लगी, सबको बुला बुला कर खाना खिलाने लगी और शिव चर्चा करने लगी और बहुत से भंडारे भी करवाए। उसने इन 7 दिनों में खूब दान पुण्य किया और फिर 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर बूढ़ी माँ ने शिव जी से कहा कि भगवान, अब ठीक है, मैंने सब कुछ धर्म के कार्य में लगा दिया, दान पुण्य किया। अब भगवान शिव ने कहा, हाँ, जितना तुमने सारी जिंदगी नहीं किया उतना तुमने 7 दिन में कर लिया, अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। इस पर बुढ़िया माँ बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी वह शिवलोक में रहने लगी। और अगर आपको ये वीडियो और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देना। तो इसी तरीके की सावन मास में कथाओं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए